हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर जर्नल्स का इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 7 बुक डीके गोयल का। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब मोहन से सामान क्या करा है? परचेज करा है। क्या कैश पे करा है? नहीं, कहीं पे भी वर्ड कैश नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा है तो मतलब क्रेडिट पे करा है। क्रेडिट पे करा होता है तो क्या होता है? इंडिविजुअल का नेम आता है। तो परचेजेस की एंट्री क्या होती है? पहले तो हम देखेंगे, अगर हमारे पास डेट है तो डेट नहीं गिवन तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख देंगे 1। यहाँ पे आप ये लिख के स्लैश लिख के सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। नरेशन यहाँ पे इसके नीचे आप नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन क्या है? बीइंग गुड्स परचेज्ड। आप ऑन क्रेडिट लिखना चाहें, जैसे भी लिखना चाहें, या विद ऑन डिस्काउंट, तो वो सब लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अमाउंट कितनी आएगी। यहाँ पे हमें कितना गिवन है? 10,000 रुपीज़ का गिवन है, लेकिन हमें क्या बोला है? 15% ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम 10,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें, ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, हमें ऑलरेडी पता है। कैश डिस्काउंट हम शो करते हैं, इसलिए हमने कहीं पे भी जर्नल एंट्री में डिस्काउंट की एंट्री नहीं, नाम नहीं मेंशन करा है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, 10,000 का 10,000 का अगर हम 15% निकालते हैं, 10,000 का 15% कितना आ रहा है हमारा? 1,500 रुपीज़। तो इसमें से हम 1,500 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 8,500, 8,500। तो 8,500 हमने यहाँ लिखा, 8,500 हमने यहाँ लिखा। ये होगी हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट क्या है? सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। मोहन का अकाउंट सेटल करो, लेकिन कितना पे करना है कैश आपको? डिस्काउंट है आपका कितना? 4%, और बैलेंस आप पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 2। अब मोहन से हमें क्या हुआ? मोहन की जो अमाउंट थी यहाँ पे कितनी आई थी? 8,500। और इसके में क्या हुआ? 4% का आपका क्या हुआ? डिस्काउंट। अगर 8,500 है, इसका अगर आप 4% निकालते हो तो कितना आ रहा है? 8,500 का 4% हमारा निकल के आता है 340 रुपीज़। तो डिस्काउंट हमारा कितना निकल के आया? 340। ठीक है, तो अब हम एंट्री पास करेंगे। मतलब मोहन को हमने क्या कर दिया? जिससे हमने परचेज करा था हमने उसे कैश दे दिया। कैश अगर दे रहे हैं तो कैश क्या हुआ? बिजनेस से गया तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया कैश। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में मोहन का नेम डेबिट हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मोहन क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेस से कैश गया। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, मोहन की अमाउंट कितनी थी? 8,500। कैश कितने का आया? जो 340 का हमारा डिस्काउंट था, ये 340 हमने यहाँ लिखा, 340 माइनस करके हमारा कितना आया? 8,500 माइनस 340, 8,160। तो ये आ गई हमारी एंट्री, एंट्री नंबर 2। और इसकी आप नरेशन लिख सकते हो। नरेशन क्या हो जाएगी? देखिए, नरेशन होगी बीइंग कैश पेड। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 4% ऑन ₹8,500, तो वो भी लिख सकते हैं। अब नरेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही नरेशन में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। ये नेक्स्ट में आते हैं। थर्ड एंट्री क्या कह रही है? बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस। सेकेंड एंट्री हमारी हो चुकी है। थर्ड एंट्री क्या कह रही है? बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000। लिस्ट प्राइस कितना है? 58,000। 20% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 5% क्या है? कैश डिस्काउंट। तो इसकी हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं। थर्ड, अब आपने क्या करा है? परचेजेस करें। बॉट गुड मतलब परचेजेस, तो परचेजेस अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट। परचेज अकाउंट हमारा हो गया डेबिट। और परचेज हमने डेबिट करा है तो हमारा क्या हुआ? कैश गया होगा, कैश अकाउंट।
क्योंकि उसमें कैश भी लिखा हुआ है और दूसरा क्या है, डिस्काउंट भी है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आप फुल फॉर्म लिखें, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। देखिए उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कहा था तो लिस्ट प्राइस कितना था हमारा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 50,000 का लिस्ट प्राइस था, जिस पे उन्होंने क्या कहा था, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट अगर हम 50,000 का 20% निकालें, इस पे अगर हम 20% निकालें तो हमारा निकल के आएगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 हमने इसमें से माइनस करा तो हमारी अमाउंट कितनी आ गई, 40,000, 40,000 रुपये की अमाउंट आ गई हमारी। इसमें से अगर हम कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कैश डिस्काउंट कितने का हुआ, @5%, 5% का कैश डिस्काउंट था तो कितना आ गया, 2,000 रुपये। ठीक है, तो कितना आया, 38,000 निकल के आ गया हमारे। ये हमने परचेजेस जो करी थी, हम कभी भी क्या शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हमारा शो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये जो हमारा है ट्रेड डिस्काउंट, ये शो नहीं होता अलग से, डायरेक्टली ये अमाउंट आ जाएगी। तो अब यहाँ पे एंट्री करते हैं, परचेजेस के आगे कितनी अमाउंट आएगी हमारी, 40,000, 40,000 की। ट्रेड डिस्काउंट हम अलग से शो नहीं करते हैं। जिसमें से कैश डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, ये 2,000 की एंट्री अभी आई थी हमारी, डिस्काउंट हमारा कितना था, 2,000 रुपये, बैलेंस कितना बचा, 38,000, ये आ गई एंट्री। ठीक है, नरेशन क्या होगी, बीइंग परचेजेस मेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, आप पूरा लिख सकते हैं, बीइंग परचेजेस मेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 जर्नल एंट्रीज। आते हैं नेक्स्ट 4th जर्नल एंट्री पे। 4th जर्नल एंट्री हमारी क्या कह रही है, देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एंड 10% आपको मिला है ट्रेड डिस्काउंट और 3% आपको मिला है कैश डिस्काउंट। तो ये आपकी जर्नल एंट्री है। ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, 20,000 की लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। चलिए आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बारी। नेक्स्ट 4th। अब देखो क्या हुआ, क्या था, बेसिकली आपने सामान बेचा था, सेल्स हुई है तो कैश आया होगा, जो चीज़ आती है वो क्या हो जाती है, डेबिट। तो हमारा क्या हुआ, कैश अकाउंट हो गया डेबिटेड। दूसरी चीज़, डिस्काउंट अगर आपने अलाउ करा है तो वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। डिस्काउंट अगर हम अलाउ करते हैं तो खर्चा होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये रूल लगेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सामान बेचा तो सेल्स हो गई। इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बारी। अब देखो उन्होंने कहा क्या था, लिस्ट प्राइस कितना था, 20,000 का लिस्ट प्राइस था, 20,000 रुपये का। उस पर 10% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। तो 2,000 रुपये मैं माइनस करूँगी, 20,000 का 10% निकाला तो 2,000 आ गया, 18,000 रुपये निकला माइनस करने के बाद। उस पर क्या था, कैश डिस्काउंट, CD @ कितना था कैश डिस्काउंट, 3%। तो 18,000 का अगर हम 3% निकालेंगे, इस पर 3% निकलेगा हमारा 540 रुपीज़ का। 540 में माइनस करूँगी, कितना आ गया, 17,460, 17,460 आ गया। ठीक है, तो 17,460 तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश पे करा होगा 17,460 का, 540 का क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड, और सेल्स हो गई 18,000 की। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। ये हमारी होगी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। यहाँ पे आप अपनी नरेशन भी लिख सकते हैं इसकी। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे हमारी प्लेलिस्ट में, जाके आप चेक कर सकते हैं। क्लास 11th क्लास 12th अकाउंट्स के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चंस। तो सब सॉल्यूशंस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन आवर कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।